ओम क्लीं कृष्णाय नमः। यूट्यूब समस्त भगवत प्रेमी भाई और भौणी मानक मोर राधे राधे। केमिति अछंती आपण माने? कृष्णांक कृपारु समस्ते भलरे थिबे बोली मोर आशा और विश्वास। मोर एही भागवत गीता आपण मानक जदि भल लागुछि ताहले प्लीज सब्सक्राइब करंतु और कमेंट रे राधे राधे लिखंतु, शेयर भी करंतु। आज आमे श्रीमद भागवत गीतार द्वितीय अध्यायर श्लोक 40 सुनिबा। ता आगरु भागवत गीता विषय रे किछि कथा सुनिबा। भक्ति जोगरे करा जाउथिबा कर्म साधारण कर्म भली प्रतीत हुए, किंतु ताहा दोष दुष्ट नुहे। एक मूर्ख व्यक्ति बा अज्ञ व्यक्ति देखिपारे जे जणे भक्त एक साधारण मानव भली कर्म करुछि, किंतु अल्प ज्ञान संपन्न से व्यक्ति जाने नहीं जे भक्तर कर्म किंबा भगवानकर कर्म दूषित चेतनारे बा भौतिक दोषरे दुष्ट नुहे। से कर्म प्रकृतिर त्रिगुणर ऊर्ध्वरे संपादित हुए। तेणु आम्भे माने जानी रखिबा उचित जे एपरि भावरे आम्भ मानकर चेतना दोष दुष्ट नुहे। जेतेबेले आम्भे माने भौतिक दोष दुष्ट होई जाऊ सेतेबेले आम्भ मानकु बद्ध जीव बोली कुहा जाए। मु जे भूत प्रकृतिरु उद्भव एहा जेउ धारणा एहा मिथ्या चेतनार प्रकाश अटे। एहाकु मिथ्या अहंकार कुहा जाए। जेउ व्यक्ति शारीरिक धारणार बशवर्ती अर्थात निजकु ए शरीर बोली भावे एवं सर्वदा सही चिंतारे ही निमग्न थाए, से तार प्रकृत स्वरूप कौन बुझी पारिब नहीं। व्यक्ति को शारीरिक धारणारू मुक्त करिबा निमित्त भगवत गीता कुहा जाइअछि एवं अर्जुन को ए प्रकार परिस्थिति रे पकाई दिया जाइथिला, जहा फलरे से भगवान को ठारू एही बाणी श्रवण करिब व्यक्ति को दैहिक धारणारू मुक्त हेबाकू पड़िबो। एहा जोगीर प्राथमिक कार्य अटे। राधे राधे दोस्तों, एबे आमे भगवत गीतार द्वितीय अध्यायर 40 श्लोक सुनिबा। श्लोक 40। निहाभिक्र मनास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एहार अनुवाद, एही प्रचेष्टारे किछि नष्ट हुए नाही बा कौनसी हानि नाही एवं एही मार्गरे किछि अग्रगति कले व्यक्ति अति विपज्जनक अवस्थारू रक्षा पाइपारे। एहार भावार्थ, कृष्ण चेतनारे काम करिबा बा कौनसी इंद्रिय तृप्तिर कामना न रखी कृष्णक निमित्त काम करिबा हेउछि कर्मानुष्ठानर सर्वोच्च दिव्य गुण। एपरिकी ए दिगरे जे अल्प किछि ही करिछि से मध्य कौनसी बाधा प्राप्त हुए नाही कि से स्वल्प कर्म मध्य कौनसी स्तर रे नष्ट हुए नाही। भौतिक स्तर जेउ कार्य करा जाए ताकू संपूर्ण करिबाकू हेबो, नचेत समस्त प्रचेष्टा पंड होइजिब। किंतु कृष्ण चेतनारे जेउ कर्म आरंभ करा जाइछि ताहा शेष न होइथिले मध्य ताहार स्थायी फल अछि। कृष्ण चेतनारे करा जाइथिबा कर्म असंपूर्ण हेले सुद्धा से कर्म द्वारा कर्तार किछि क्षति हुए नाही। कृष्ण चेतनारे शतकड़ा 1 भाग कर्म होइथिले सुद्धा ताहार स्थायी फल अछि। तेणु परे जेतेबेले ताहा आरंभ कराजिबो ताहा शतकड़ा 2 भागरू आरंभ कराजिबो। किंतु भौतिक स्तर रे जेउ कर्म करा जाए सेथिरे पूर्ण सफलता लाभ नहेले कौनसी लाभ नाही। अजामिल
ଶତକଡ଼ା ଖୁବ୍ କମ୍ ଭାଗ କର୍ମ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇଲେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତକଡ଼ା 100 ଭାଗ ଅଟେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ୍ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ୱଧର୍ମଂ ଚରଣାମ୍ବୁଜଂ ହରିର୍ ଭଜନଂ ପକ୍ୱୋଥ ପତିତ ତତୋ ଯଦି ଯତ୍ର କ୍ୱ ବାଭଦ୍ରମ ଭୂଦମ୍ୟସ୍ୟ କିଂ କୋ ବାର୍ଥ ଅପ୍तो ଭଜତାଂ ସ୍ୱଧର୍ମତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ଉଠାଉଥିବା କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରେ ଏବଂ ସେ କର୍ମ ପୂରା କରି ନ ପାରି ଯଦି ଅଧୋପତିତ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ତାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ? ଯଦି କେହି ତାର ଭୌତିକ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଭାଗବତମ୍ 1:5-17। କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କହନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମାକୁ ହରାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଲାଭ କରେ, ଏଥିରେ ତାର କି ଲାଭ ହୁଏ? ଭୌତିକ କର୍ମ ଓ ତାର ଫଳ ଏହି ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଟାଣି ନିଏ। ପର ଜନ୍ମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଦିଗରେ ସୁବିଧା ପାଏ। ସେ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ କିମ୍ବା ଏକ ଧନାଢ଼୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପୁନର୍ବାର ଲାଭ କରେ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କାମ କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ଗୁଣ। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ଲୋକ 41 ଶୁଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।